मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरम सामीईन और पर्दे में बैठी हुई समाज की माँ और बहनों, बहुत खूबसूरत ये जलसा बहुत कम दिनों में अराकीन मदरसा में कुछ दिनों पहले फ़ोन पे बातचीत हुई कि मौलाना दस्तारबंदी का जलसा करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से ये तारीख तय की गई और बहुत कम दिनों में इतना खूबसूरत मुनज़्ज़म और मुस्तहकम जलसा मुनक़िद किया गया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस मदरसे के बैनर तले ये जो जलसा हो रहा है, कम दिनों में इतना खूबसूरत जलसा और इतना मुस्तहकम जलसा अल्लाह तबारक व तआला की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अराकीन जलसा का। मेरा दिल कहता है कि आपका ये जलसा 100% कामयाब है। इतना बड़ा मजमा, इस जलसे की कामयाबी की दलील आपके सामने है। मेरे भाइयों, मेरे बाद और भी मुझसे बड़े और भी अकाबिरीन उलमाए कराम, उनकी तकरीर और उनका खिताब होना बाकी है। मैंने कुरान करीम की जो आयत पेश की आपके सामने, उसी के ताल्लुक़ से 2-4 श्लोक भी मैंने पढ़े और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से ही मैंने 1-2 हदीस शरीफ भी आपके सामने पेश की। उसी ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ दस्तार फजीलत पर, और हमारे दिगर उलमाए कराम बात कर चुके हैं और वो आइंदा करेंगे। आने वाले वक्त में मुझसे बात मुकम्मल तफसील से उनकी गुफ्तगू होगी। फजीलत कुरान पर, फजीलत दस्तारबंदी पर मैं आप लोगों को एक अननोन मौजू और टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान इंसान आए। एक अंग्रेज़ मौर्रिख़, क्रिश्चियन मौर्रिख़, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, अलबत्ता उसकी एक किताब द 100 बुक, उसने उस किताब को मुकम्मल तौर पर 5 साल में उस किताब को मार्केट में लॉन्च किया। 100 आदमी की इतिहास और उनकी हिस्ट्री, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने 100 महापुरुष और बड़े लोगों की बातें उसमें उन्होंने जमा की। 99% 99 आदमी ऐसे हैं जिसके बारे में उनका खुद का कॉन्सेप्ट अबाउट एंड देयर पर्सन, उनके बारे में वो कुछ कहने से मुकम्मल तौर पर कतरा रहा, मगर 100 आदमी जो उस किताब में सबसे आखिर में जगह देता है और वो कहता है ये इंसान ऐसा है कि अगर इसके बचपन को उठाकर देखें या इसकी जवानी की ज़िंदगी को उठाकर देखें या इसके बुढ़ापे की ज़िंदगी को उठाकर देखें, इंसान
उस शख्स की ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा अपना ले, ज़िंदगी में अपना मिशन बना ले और उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो क्रिश्चियन राइटर जो कि प्रॉफेट मोहम्मद का भी और कुरान का भी और शरीयत का भी और इस्लाम का भी जानी दुश्मन माना जाता। आप एशिया में बर्र सगीर में, आप एशिया महाद्वीप में आपके इस्लाम के दुश्मन कुछ फ़िरका परस्त तंजीम हैं, मगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर दुनियावी एतबार से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का, शरीयत का, प्रॉफेट मोहम्मद का जानी दुश्मन, एंटी ऑफ इस्लाम, एनिमीज़ ऑफ मुस्लिम अगर कोई है, कोई जमात है, कोई धर्म है, कोई फ़िरका, कोई मज़हब है तो उसका नाम क्रिश्चियन। तो वही क्रिश्चियन में से, उसी क्रिश्चियन में से एक राइटर जिसने किताब लिखी द 100 बुक, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में लिखता कि उनकी ज़िंदगी के किसी भी गोशे को, किसी भी पहलू को इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर ले, वो कसम खाकर कहता है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वह इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और मरने के बाद कामयाबी उसके कदम चूमेगी। मेरे भाइयों, हम नहीं कह रहे हैं, एक क्रिश्चियन द 100 बुक बहुत मशहूर और मारूफ किताब, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में भी बहुत अच्छी लाइनें, द मॉडेस्टी एंड काइंडनेस, सेल्फ डिनाइल, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमदर्द, गमखार, रोने वाले, तड़पने वाले अपने कौम के लिए, इंसानों के लिए, मानव के लिए, मानव जाति के लिए, वह इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकता। हम ये बात आपको क्यों बताना चाहते हैं? ये बात इसलिए बताना चाहते हैं, आज फिर किसी माथे पर तिलक लगाकर, किसी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कही, आज आपके पास नहीं पहुंचा, कल तक वो वीडियो या उस तरह का कोई मैसेज आपके पास पहुंचेगा ज़रूर। न मालूम ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, आखिर भारत के मुसलमानों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं, मेरे भाइयों मुसलमानों और कौम के नौजवानों, आप लोगों से मैं बिलखुसूस ये रिक्वेस्ट और ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई भी बेलगाम घोड़ा या कोई किराए का टट्टू या किराए का अनपढ़ गवार दिखने वाला कोई शैतान अगर आपके नबी को बुरा भला कहे या आपकी शरीयत की तरफ उंगली उठाए, तो आपको उग्र नहीं होना है, आपको सब्र करना है, वैसा सब्र करना है जैसे शैब अबी तालिब में अल्लाह के नबी को अपने सहाबा के साथ 3 साल तक क़ैद बामशक्क़त की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी, तब भी आपने तलवारों वाला रास्ता नहीं अपनाया, आपके गले में फंदे डाले गए, आपको परेशान किया गया, आपको तकलीफ़ दी गई, उसके बावजूद भी आपने उन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त किया, आपने सब्र का दामन आपने थामे रखा। बिलाल हबशी तड़पाए जाते थे, उसके बावजूद भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको तलकीन की कि सब्र करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतर मामला तुम्हारे साथ होगा। आज हम बिल्कुल बेआईनी 13 साला ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मक्के वाली जो ज़ुल्म सितम और मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जाते थे,
शायद 24 घंटे में वो लोग 6 घंटे किसी न किसी सहाबी पर, बल्कि आप यूँ कहें 14 घंटे मुस्तकिल जुल्म किसी न किसी शक्ल में वो लोग करते थे। मगर हमारे सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को और उनके मिशन को अपनाते और कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ते। वो उग्र नहीं होते थे, वो किसी से हाथापाई पे नहीं उतरते थे। आज आप लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, इन मीडिया वाले भाइयों के चैनल के माध्यम से भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग भारत में गोली चलाना चाहते हैं, बदनाम आपको करना चाहते हैं, आपको मोहरा बनाना चाहते हैं। कभी कोई आपके कुरान से आयत निकालने के लिए पिटीशन दाखिल करता है, तो कभी कोई प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला जिहादी बोलता है। और आज तो उसने हद कर दी, उन्होंने कुरान करीम के ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह की इतनी गलत तफसीर की, इतना गलत माना और मतलब बयान किया। और उन्होंने ये कहा कि भारत के धरती पर हिंदुओं का सबसे बड़ा विनाश हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस जुमले ने किया। और उनका ये कहना था कि आज भारत में ये जुमला सिर्फ हिंदू बोलता है, मुसलमान नहीं बोलता। मुसलमान कैसे बोलेगा? मुसलमान अगर बोलेगा तो उनकी शरीयत के तरफ से ये हराम है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम ये बात कहना चाहते हैं उनसे, स्टेज पर खड़े होकर कौम के दरमियान में नफरत फैलाने की बात न किया जाए। आप ऐसे लोगों को पहचाने, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इस नारे को बुलंद किया है भारत में, एशिया महाद्वीप में, एशिया बर्र सगीर में, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, भूटान और नेपाल में इस जुमले को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोला है तो वो भारत का मुसलमान। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में तशद्दुद और नफ़रत ज़्यादा फैलाई जाती है और तेज़ी के साथ नफ़रत फैलती। इसीलिए इस जुमले में सिर्फ हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ हिंदू को जोड़ा गया। और किसी हिंदू भाई के उन गुरुओं को मैं कहना चाहता हूँ जो किताब पढ़े बगैर गुरु बन गए, जो अपने शास्त्र का अपना विचारण किए बगैर वो गुरु बन गए, कि आप अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें और गलत तशरीह मत किया करो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये मुसलमान का नारा नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं का नारा। किनको बदनाम करना चाहते हो? प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या गुनाह था उनका? उन्होंने तो यही कहा था ना कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। यही गुनाह था ना? उनके सर पर पत्थर मारे गए, उनके सर से खून निकाला गया। यही गुनाह था ना? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का नारा बुलंद करते रहे। अगर ये गुनाह है तो अभी होली खेली गई। पूछो इस होली की तारीख में प्रहलाद एक लड़का था जिसने अपने अब्बा के खिलाफ बगावत शुरू की थी। हिरण्यकश्यप उस महाराजा, हिरण्यकश्यप बाप है, प्रहलाद बेटा है। और हिरण्यकश्यप कहता है अपने बाप, अपने बेटे से, ए पुत्र तू मुझे क्यों नहीं मानता अपना परमात्मा? जब सारे गांव बस्ती वाले मेरे कदमों में झुक जाते हैं तो तुम अपने ओम हरि ओम का माला क्यों जपता है? तुम अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का माला क्यों जपता है? तू मुझे भगवान क्यों नहीं मानता? तू मेरी पूजा क्यों नहीं करता? तू मेरी परस्तिश क्यों नहीं करता? पता प्रहलाद का जवाब क्या था? प्रहलाद ने कहा कि अब्बा मोहतरम, आपको हु क्रिएटेड यू, आपको किसने पैदा किया? उन्होंने कहा कि मैं खुद से पैदा होकर आया हूँ, मुझे वरदान दिया मेरे ब्रह्मा ने, मुझे वरदान दिया है मेरे परमात्मा ने, मुझे कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद छोटा बच्चा, एक मासूम सा 7-8 साल का बच्चा। ये होली जो मनाई जाती है, आज की तारीख में होली मनाई गई। हिंदू भाइयों को होली में सिर्फ रंग डालना याद होता है,
आग जलाना याद होता है। आग क्यों जलाते हैं? क्योंकि होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन हिरण्यकश्यप की बहन का नाम। और इस होली को क्यों मनाते हैं? मैं इस होली के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो मिशन जारी किया था, जो मिशन आपने जो तबलीग की थी, हज़रत इब्राहीम ने जो तबलीग की थी, हज़रत नूह ने जो तबलीग की थी, वो तबलीग आपके इस होली के त्यौहार में पाया जाता है। आप देख लो उठाकर क्या पैगाम था होली में। प्रहलाद का, प्रहलाद लड़का, हिरण्यकश्यप बेटा, हिरण्यकश्यप बाप जालिम, प्रहलाद उसका पुत्र हो। प्रहलाद ईश्वर परस्त और हिरण्यकश्यप जालिम परस्त। और उनकी एक बहन यानी प्रहलाद की फूफी हिरण्यकश्यप की बहन। अब प्रहलाद कहता है कि अब्बा मोहतरम, वो क्रिएटेड यू, आपको किसने पैदा किया? वो कहता है कि आई एम ओनली अलोन, आई एम ए स्टार, आई एम अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पालनहार। मेरे सामने मत्था झुकाओ बेटे, नहीं तो तुझे मैं मसल दूंगा चींटी की तरह। उन्होंने कहा आसान नहीं है। 8 साल के बच्चे ने कहा कि आसान नहीं है। हिरण्यकश्यप साहब, हमारे अब्बा मोहतरम, अगर आपको ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ब्रह्मा ने एक वरदान ये दिया था कि हिरण्यकश्यप जाओ, तुमको आसमान से, जमीन से, दाएं से, बाएं से कोई नहीं मार पाएगा। तुमको ना इंसान मार पाएगा, ना तुमको जानवर मार पाएगा, ना तुमको अस्त्र मार पाएगा, ना शस्त्र मार पाएगा, ना तुमको AK-47 से उड़ाया जा सकता है, ना तुमको मिसाइल से मारा जा सकता है, ना तुमको चाकू से मारा जा सकता है। कि यू आर अनडाइड, यू विल बी अनडाइड पर्सन, यानी तुम अमर हो, तुमको कोई नहीं मार सकता, जाओ तुम। अब ताकत के नशे में जब उसको अमर होने की सर्टिफिकेट मिल गई, किनसे? ब्रह्मा जी से, तो अब तो ताकत आना और गुरूर और घमंड आना, ये तो जरूरत है उसकी। अब उसने कहा कि मेरी भक्ति करो। सबने उनकी भक्ति शुरू कर दी डर से। दैत्यों का महाराजा कौन? हिरण्यकश्यप। होली में रंग डालने वाले मेरे हिंदू भाइयों, होली में रंगोली खेलना होली का मतलब नहीं होता। होली में एक ईश्वर की भक्ति करते करते इस दुनिया से चला जाना होली का मतलब होता। फिर क्या किया? इन्होंने कहा कि बेटे, तुम मुझे अपना परमात्मा मानते हो कि नहीं? तुम मुझे अपना गॉड मानते हो कि नहीं? तो प्रहलाद ने कहा कि अब्बा कैसे माने? आपको जिस ब्रह्मा ने वरदान दिया है, हम उसी ब्रह्मा से भी 2 कदम आगे। ओम हरि ओम का, हम विष्णु जी का, जो हमें और आपको पाल कर इतना बड़ा किया है, हम उसकी भक्ति क्यों ना करें? आपकी करें। आप तो मनुष्य हो, आप तो मर जाओगे, चलो चले जाओगे। आप तो दैत्यों का महाराजा हो, यानी शैतानों का राजा हो, डाकुओं के राजा हो, आप नहीं मानेंगे हम आपको। प्रहलाद ने कहा हम पढ़ेंगे ओम हरि ओम। हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा नहीं मानोगे तुम, रुको। उस बच्चे को उठाकर खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। जब वो बच्चा पानी में जाने वाला होता है तो अपने हाथ को ईश्वर के सामने खड़े कर कर दुआ पढ़ता है। अपने एतबार से वो अपने मंत्र में वो ये अपने प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से, अपने विष्णु से। ओम हरि ओम बोल, ये माला जपता। ओम हरि ओम, आकार मकार सकार, ओम हरि ओम, ए परमात्मा हमारी रक्षा कर, ये नारा बुलंद करता, ये प्रार्थना करता। जब ये उस खोलते हुए पानी में जाता है तो वो पानी ठंडा बर्फ बन जाता, वो खोलता हुआ पानी या तेल बर्फ बन जाता है। वो बच्चा बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ देखता है कि फूल है, गुलाब के फूल के ऊपर बैठा हुआ। जब इसके बाप को देखा, समझ में आए कि कोई शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति है जो इसकी हिफाजत कर रहा है। उसको उठाता है। उसके बाद सिर्फ ये उपाय लगाता है कि मैं कैसे इस बच्चे को, अपना पुत्र जरूर है लेकिन मेरी बदनामी कर रहा है, मैं इसको कैसे खत्म करूं। तो अपनी बहन को, हिरण्यकश्यप की बहन जिसको वरदान होता है, वरदान मतलब गिफ्ट होता, ईश्वर के तरफ से गिफ्ट और वरदान, अपनी बहन को कहता है कि बहन होलिका, तेरा ये भतीजा, मेरा बेटा, ये नासूर बनता जा रहा है,
लोग डर नहीं रहे इसकी वजह से। लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी क्यों पूजा करें, जब तेरा बेटा तेरी भक्ति नहीं करता है प्रहलाद, तो हम क्यों तुम्हारे सामने अपने माथे को टिकाएं हम, इसीलिए तुम अपने बेटे को मना लो। तो हिरण्यकश्यप बहन से कहता है कि बहन कोई उपाय करो, नहीं तो आज हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बहन कहती है कि भाई इतना नाराज, इतना चिंता मत कीजिए, बल्कि मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया है ना कि आग मुझे नहीं जला पाएगी। एक काम करो, आप आग लगाओ। अचानक से मैं अपने भतीजे का हाथ पकड़कर उस आग में ले जाकर डूब जाऊं, कूद जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वरदान है। और आपका बेटा पुत्र जो प्रहलाद है वो एक आम साधारण सा बच्चा है, मट्टी का बना हुआ है, वो तो जलकर राख हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। अग्नि देवता से, अग्निदेव से कोई नहीं बच पाया। और मैं अग्निदेव ने जो मुझे वरदान दिया, मैं अग्निदेव से कहूँगा कि ए मात, ए परमात्मा, इस प्रहलाद को जो मेरी मुखालफत कर रहा है इसको आप मार दो, इसको जला दो, भस्म कर दो। तो वो कहता अच्छा ठीक है। वो आग जलाना शुरू करता। 1 महीने तक आग जलाई जाती है। हजरत इब्राहिम को अंगारे में डालने के लिए भी कितने दिन तक आग जलाई गई? 1 महीने तक हजरत इब्राहिम को भी आग में डाला जाता। और इधर प्रहलाद को उसकी फूफू, उसकी मौसी हाथ पकड़कर आग में ले जाकर डूब कूदने की कोशिश करती। ये बच्चा जानता, अपने माते के पास आता, अपनी माँ के चरण को छूकर कहता है कि ए माते, मेरा बाप अगर मुझे मारना चाहता है तो उसको इच्छा, उसकी इजाज़त है। अगर उसके हाथ से मेरी मौत है तो मैं अवश्य मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है तो मुझे वो मेरी रक्षा करेगा। ये बच्चा फिर उसी तरीके से हाथ ऐसे अपने सामने रखकर वो एक मंत्र पढ़ता। मैंने खुतबे में वो मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम नमो भगवते, पूरा मंत्र जपता, पूरा मंत्र पढ़ते रहता। जब आग में डलता है ये बच्चा तो मामला उल्टा हो जाता। जो अग्नि देव ने उस लड़की को, होलिका को वरदान दिया था कि तुम नहीं जलोगी, तुम अंगारे में बैठ जाओ, आग में कूद जाओ, तुमको आग नहीं जला सकती, लेकिन वो विष्णु, उसने ऑर्डर दिया अग्निदेव को कि तुम अपना ये वरदान वापस लो, इसलिए कि उसके अंदर एक बच्चा नहीं है, वो सत्य की शक्ति है, वो सच्चाई की प्रतीक है। आज देखो ताकत किसकी है, आज जीत किसकी होती है। मेरे भाइयों, वो होलिका जलकर भस्म हो जाती है और ये लड़का माला जपते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आराम से देखते हैं कि पढ़ता हुआ अग्नि से बाहर निकल जाता। बाप देखकर गुस्से में आ जाता है, हिरण्यकश्यप तो आज जो आग लगाते हैं, कल रात आग लगाई गई, हिंदू भाइयों ने अपने अपने चौराहे पर आग लगाया। क्यों आग लगाया? उसी होलिका दय करते हैं वो, और होलिका दय के गम में वो लोग कुछ न कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ न कुछ वो करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये वाकया इसके अंदर तबलीग है, इसके अंदर वहदानियत का प्रचार है। मेरे नबी ने यही तबलीग, और हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत नूह ने, हज़रत दाऊद ने, हज़रत मूसा ने, हज़रत ईसा ने कौम को यही तबलीग बताने के लिए आए थे। जब प्रहलाद, जब अल्लाह की, ईश्वर की वैदानियत बताते बताते चले जाते, फिर उनके बाप का खात्मा कौन करता? भगवान नरसिंह आते हैं, विष्णु जी भगवान नरसिंह का अवतार लेकर, जिनका आधा इधर से सर जो है वो शेर का है और गले से नीचे उनका इंसान का, क्योंकि वरदान था किनको, इनको, इस राक्षस राजा को, कि तुमको जानवर नहीं मार सकता, तुमको इंसान नहीं मार सकता, तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं